जय माता दी। ये एक जातक की कुंडली है जिसे कुछ शारीरिक दिक्कतें हैं, या यूँ कहे अक्सर वो बीमार रहता है पिछले कई सालों से। जन्म तारीख है 6/1/1995। समय है शाम के 4:52 और स्थान है वाराणसी, यूपी। अब इस कुंडली को जब हमने देखना शुरू किया तो हमें 2-3 चीज़ें नज़र आई कि उसकी बीमारी का क्या कारण हो सकता है और वो बीमारी कौन सी होगी। आइए कुंडली पे विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझिए कि ये कुंडली है मिथुन लग्न की। अब मिथुन लग्न हमने कैसे बताया, उसका कारण है कि जहाँ पे हमने लग्न ल लिखा हुआ है, ये पहला भाव, वहाँ पे 3 नंबर लिखा हुआ है। किसी भी कुंडली को देखते हुए हम सबसे पहले भाव की गणना करते हैं। हमने भाव यहाँ पे रोमन नंबर में लिखा हुआ है। जैसे देखिए लग्न जहाँ पे वहाँ पे एक पहला रोमन नंबर में 1 लिखा हुआ है और लाल कलर से 3 नंबर लिखा है, ये लग्नेश का नंबर है। ठीक है। उसके बाद लेफ्ट साइड में देखेंगे रोमन नंबर 2, रोमन नंबर 3, रोमन नंबर 4। तो ये रोमन नंबर बेसिकली 12 भाव बताते हैं। किसी भी कुंडली में 12 भाव होते हैं। उसके बाद इस कुंडली में लग्न में 3 नंबर है। तो लग्न में अगर 3 नंबर हो तो क्या होता है, देखिए नीचे 3 के नीचे क्या, मिथुन लग्न जिसके स्वामी बुध है। ठीक है। तो 3 का मतलब है मिथुन लग्न स्वामी बुध। अब हम देखते हैं कुंडली के विस्तार में। हर भाव में हमने लिखा हुआ, जैसे पहला भाव तन बल शरीर है, दूसरा भाव धन वाणी कुटुंब है, तीसरा भाव पराक्रम भाई बहन है, चौथा भाव माता गाड़ी मकान है, पांचवा भाव विद्या और संतान, छठा भाव शत्रु रोग ऋण, सातवां भाव पत्नी साझेदार व्यापार, आठवां भाव मृत्यु रोग दुर्घटना, नौवां भाव भाग्य और धर्म जहाँ पे 11 नंबर लिखा है, 10वां भाव जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है, राशि जहाँ 12वीं राशि है वो है पिता कम व्यापार, फिर एकादश भाव जो कि आय और लाभ के लिए, और द्वादश भाव जो कि व्यय हानि जेल विदेश के लिए। कुल मिलाकर के 9 ग्रह है। इन सब की डिग्री हमने राइट साइड में देखो दिखाई हुई है। ठीक है। आइए अब हम देखते हैं कि यह व्यक्ति बीमार क्यों रहता है। ध्यान से हम इसका अध्ययन करेंगे। आप भी सीखिए और आप भी समझिए कि अध्ययन करते समय कौन सी चीज़ों का ध्यान देना आवश्यक है। सबसे पहली बात, देखते ही सबसे पहले ध्यान देना होता है लग्नेश, जो 3 नंबर लिखा है। 3 नंबर के स्वामी कौन है, मिथुन के नीचे क्या कौन दिख रहा है, बुद्ध देवता। अब बुद्ध देवता कहाँ बैठे हुए हैं, बुद्ध देवता बैठे हैं 8वें भाव में, जहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है लाल कलर से। और 10 नंबर किसकी राशि है, 10 नंबर देखिए नीचे फिर टेबल में 10 के नीचे मकर राशि जिसके स्वामी शनि है। तो शनि के घर में बुद्ध देवता बैठे हुए हैं। ठीक है। अब बुद्ध को हमने गोल किया हुआ है। गोल करने का तात्पर्य है बुद्ध अस्त इनके। जब भी कोई ग्रह सूर्य के ज़्यादा करीब आता है, उनका एक अलग कैलकुलेशन जो हमने पहले वीडियो बनाई हुई है, तब वे ग्रह अस्त हो जाते हैं। ग्रह का अस्त होना ठीक नहीं माना जाता है। ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बुद्ध देवता अस्त दिखाया है हमने। दूसरी चीज़, दोष की बात करें, चंद्र और शनि, इनके मिलाप से विषयोग बनता है और यह विषयोग भाग्य में जाके बैठ गया है, अर्थात भाग्य ने भी इनको ठोकर मार दी। भाग्य अर्थात 11 नंबर। वैसे शनि का वहाँ बैठना लाभकारी है क्योंकि शनि खुद के घर में है, कुंभ राशि में, जो कि भाग्य कारक है। लेकिन चंद्र का साथ में आ जाना नुकसानदायक हो गया। शनि की डिग्री है 14 और चंद्र की डिग्री है 27, तो महज 13 डिग्री का अंतर है। ऐसा भी नहीं कि दोनों एक्सट्रीम पे है। खैर, ये एक बात हो गई। इस समय इनकी महादशा चल रही है शनि की। देखिए राइट साइड में दिख रहा है शनि की, और ये महादशा 9/2021 तक रहेगी। देखिए हमने महादशा के राइट साइड में दिखाया हुआ है कि शनि की महादशा है 9वें महीने सितंबर 2021 तक, और अंतरदशा गुरु की है जो कि 9वें महीने सितंबर 2021 तक है। इसके बाद बुध की महादशा शुरू हो जाएगी जो कि सितंबर 2021 से सितंबर 2038 तक रहेगी। तो समझने की बात है कि बुध बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है। जो बीत गया वो तो बीत गया। तो शनि की महादशा इनको ठीक नहीं गई, उसके कारण है, इसके 2 कारण बनते हैं। एक, इनके साथ शनि और चंद्र की विषयोग बनता है, मतलब शनि और चंद्र जब भी मिलते हैं विषयोग बनता है और वो उस भाव को नुकसान देते हैं, तो उन्होंने भाग्य को नुकसान दिया। दूसरा, जो शनि का घर है वो 10 और 11 नंबर, आप देखेंगे
नीचे 10 और 11 नंबर मकर और कुंभ राशि, उनके स्वामी शनिदेव है। यहाँ पे 10 और 11 कहाँ पे है? एक है 8वां भाव जो कि मृत्यु और दुर्घटना का, दूसरा 11वां भाव भाग्य और धर्म का है। भाग्य में शनि का बैठना इस कुंडली में बहुत ही अच्छा था, लेकिन चंद्र का साथ आना विषयोग बना दिया, ये नुकसान हो गया। दूसरी चीज़, जो 8वां भाव जहाँ पे 10 नंबर लिखा है लाल कलर से मृत्यु और दुर्घटना का, वो घर ठीक नहीं माना जाता है। तो यही कारण है कि शनिदेव ने इनको तकलीफ दी ही दी, लेकिन शनिदेव अभी जा रहे हैं क्योंकि मात्र 2 महीने बचे हैं। और एक कारण तकलीफ होने का है, बुध इनका अस्त होकर बैठा है। बुध किसके कारक है? बुध किनके के पास 2 घर है, एक 3 नंबर एक 6 नंबर। देखिए मिथुन राशि कन्या राशि जिसके स्वामी बुध देव है। जब हम ऊपर आते देखते 3 नंबर 6 नंबर कहाँ लिखा हुआ है? 3 नंबर लिखा हुआ है आपका लग्नेश अर्थात तन बल और शरीर, देखिए। और दूसरा है 6 नंबर माता गाड़ी मकान, मतलब सुख। तो सुख के भाव और कारक भी बुध है मिथुन लग्न की कुंडली में, और शरीर के भावक भी बुध है, लेकिन वो खुद अस्त हो चुके हैं। अस्त होने का मतलब है उनका बल क्षीण हो चुका है। तो अगर आपका लग्नेश अस्त हो जाए तो शारीरिक कष्ट होना ही है। उसमें भी लग्नेश बैठा कहाँ है? लग्नेश बैठा है मृत्यु के भाव में शनि के घर में। तो ये भी एक कारण है कि इस भाव में जब भी कोई ग्रह अस्त होकर बैठता है, और खास करके लग्नेश या मारक ग्रह बैठता है, तो व्यक्ति को पाइल्स की समस्या होती है। और इनसे जब बात हुई, इनसे पता चला इनको पाइल्स की समस्या है। दूसरी चीज़, इनको घबराहट चिड़चिड़ापन ये सब क्यों होता है? उसका कारण है शनि चंद्र का विष योग जो कि भाग्य बनता है। इस कुंडली को जब और विस्तार से देखा हमने तो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम मुझे नजर आए। वो क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक चीज़ ध्यान देने की आवश्यकता है कि चंद्र जब पीड़ित होता है तो कहीं ना कहीं वो मन को तकलीफ देता है, अर्थात मन आपका डिस्टर्ब होने लगता है। यही इनके साथ हुआ है। इनका चंद्र पीड़ित है और शनि भी पीड़ित है। शनि चंद्र के इस योग से इनको मानसिक तनाव आया, मन इनका कमज़ोर हुआ, बेचैनी होती है, घबराहट होती होगी। लेकिन जब हमने दूसरे तर्क से देखा, इसको ढूंढने की कोशिश की, तब हमें पता चला कि ये शनि चंद्र का मिलाप केवल घबराहट ही नहीं है, ये बना रहा है पितृदोष। पितृदोष अर्थात आपके पूर्वज जो कि आपको परेशान कर रहे हैं। फिर हम बोलते हैं सोचा कि और विस्तार से इसका अध्ययन किया जाए। हमने देखा कि चंद्र कौन सी राशि का मालिक है। नीचे फिर से टेबल देखिए, कर्क राशि का 4 नंबर, और उसके नीचे चंद्र लिखा है। जब हम चंद्र को डिटरमिन के 4 नंबर कहाँ लिखा तो हमने पाया वो है धन वाणी कुटुंब के भाव में, अर्थात कुटुंब के भाव से वह भाग्य को ठोकर मार रहा है। इससे हमें ये प्रतीत सा हुआ कि इनके ऊपर कोई तंत्र विद्या चलाई गई है, अर्थात पितृदोष लगाया गया है। किसने लगवाया है? इनके किसी कुटुंब या किसी परिवार के सदस्य ने। परिवार का मतलब खास परिवार की बात नहीं होती है। जब हम किसी गांव की बात करते हैं तो एक गांव में कई घर होते हैं, लेकिन वो सब परिवार ही होते हैं, क्योंकि बाप दादा वगैरह सबके तो सेम ही हुए ना। हमारी 3-4 पीढ़ी पहले से जो परिवार चले आए, आज 10 परिवार बन गए, तो उन्हीं में से कोई ये किया गया है। दूसरी चीज़, जब मैंने और अध्ययन किया तो हमने पाया कि चंद्र की डिग्री 27 है, अर्थात वो 5 के करीब जा रही है। 5 नंबर जो लिखा हुआ है, जो कि भाई बहन पराक्रम का। तो अगर मैं सही नहीं हूँ, वो जातक खुद कंफर्म करेंगे, तो इनके घर में और भी लोग पीड़ित है किसी न किसी रूप में, यानी तकलीफ़ें है। धन से शारीरिक कष्ट, ये तकलीफ़ें केवल इनको ही नहीं है, इनके परिवार में और लोगों को भी होना चाहिए, जो ये कुंडली मुझे दर्शा रही है। दूसरी चीज़, इनका गुरु 6ठे भाव में बैठा हुआ है, और गुरु के साथ शुक्र देवता है, जो कि ऋण पैदा करेंगे, क्योंकि इनकी सोचने की समझा। क्योंकि देखिए, शुक्र जो है दैत्यों के गुरु है, और गुरु जो है वो देवताओं के गुरु है। जब भी इन दोनों का मेल होता है तो ठीक नहीं होता है, अर्थात डिसीजन लेने की शक्ति में कमजोरी आ जाना। और शुक्र और गुरु में डिग्री का अंतर महज 7 डिग्री का है, तो ये टकराव स्वाभाविक है। लेकिन गुरु यहाँ पे 2 अच्छे भाव, केंद्र के 2 मुख्य भावों के मालिक थे। एक है सप्तम भाव, दूसरा दसम भाव, मतलब जहाँ पे 9 नंबर लिखा है, जहाँ 12 नंबर लिखा है। नीचे फिर से टेबल देखिए, 9 नंबर के नीचे धनु राशि मालिक गुरु है, और 12 नंबर के नीचे मीन राशि मालिक फिर से गुरु हुए। तो गुरु इनको सहयोग देते, लेकिन वो बैठ गए गलत घर में, तो उनका सहयोग भी नहीं मिला। अब गुरु के घर में कौन जाके बैठे विराजमान हुए?
सूर्य देवता। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा संयोग था कि सूर्य देवता ने इनको संभालने की कोशिश बहुत की है, लेकिन चंद्र और शनि का विषयोग और लग्नेश अस्त होने से दिक्कत हुई। अब हम बात करते उपाय की। इनको बुद्ध के मंत्र का जाप करना ही होगा। ओम बूम बुद्धाय नमः, वो भी रोज निरंतर, अगर संभव हो तो वो इनके 16,000 मंत्रों के जाप का अनुष्ठान भी कर ले। दूसरा विकल्प बुद्ध के लिए, आप गणेश जी की पूजा करें। यह एक मंत्र है जो कि गणेश जी का है, विघ्नहर्ता का मंत्र है, उसके मंत्र का जाप करें आप। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, या फिर गणेश जी के जो मूल मंत्र है, जो विघ्ननाशक मंत्र है, जो हमने पहले ही बताए हुए हैं, उन मंत्रों का अनुष्ठान करें। 1.25 लाख का अनुष्ठान करें, वो भी चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। लेकिन बुद्ध का एक माला ओम बूम बुद्धाय नमः आपको करते रहना है। दूसरी चीज़, बुधवार का उपवास आपके लिए फ़ायदा करेगा, ये आवश्यक है। अभी मैं आपको शनि का इससे नहीं बताऊँ क्योंकि शनि के लिए केवल 2 महीने बचे आपके पास। ठीक है, आप शनि का तो आपको करना ही है, लेकिन बुद्ध का भी करना सबसे आवश्यक है तुरंत, क्योंकि बुद्ध आपका लग्नेश है। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ मैं, बुद्ध जो है युवा है, तो बुद्ध का जो अवधि होती है वो लगभग 17 साल होती है। 2021 से 2038 तक बुद्ध आपके जीवन में रहेगा, लेकिन बुद्ध आपके लिए सबसे खतरनाक साबित होगा पहले 2 साल में, 2 से 3 साल में। तो आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, अगर ये टाइम और डेटा बहुत सही है तो सितंबर 2021 के बाद 1-2 साल आपके लिए थोड़े तकलीफ़दायक हो सकते हैं, कष्टकारक हो सकते हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप गणेश जी के शरण में जाइए और बुधवार का उपवास शुरू कर दीजिए, अब बुद्ध की पूजा शुरू करें। ओम बूम बुद्धाय नमः। दूसरी चीज़, आपके कुंडली को देख के मुझे पता चला कि पितृदोष है। आप जल्दी से जल्दी त्रिपिंडी श्राद्ध कराइए। ये सितंबर एंड के समय जब आपके श्राद्ध का समय होगा, उस समय संभव हो तो आप त्रिपिंडी करा के सभी पूर्वजों को मुक्ति देने की कोशिश कीजिए या उनको शांत कीजिए। त्रिपिंडी श्राद्ध या फिर नारायणी, ये 2 उपाय संभव है। आपके घर में बड़े होंगे या आप जो भी होगा आपके पारिवारिक फैमिली का मुझे बैकग्राउंड पता नहीं, लेकिन त्रिपिंडी आवश्यक है, उससे भी चीज़ें कंट्रोल होगी। तीसरी चीज़, चंद्र मन के कारक है और शनि न्याय के देवता है। इन दोनों को कंट्रोल करने का सबसे उत्तम तरीका है शिव मंदिर, शिव की पूजा। अगर आपके आसपास शिव मंदिर है, आप शिव के शरण में जाइए। शिवलिंग पे आप उन पे आप जल अर्पित कीजिए, उनके रोज दर्शन कीजिए, उनकी पूजा कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमृत्यु मामृतात्, इस मंत्र का अनुष्ठान कीजिए। जब हमने अभी आपको गणेश मंत्र की बात की थी, तो गणेश का सबसे मूल मंत्र, सबसे अच्छा मंत्र है वक्रतुंड महाकाव्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। इस मंत्र का भी आप अनुष्ठान कर सकते हैं 1.25 लाख का। 5 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण कीजिए, लेकिन नियम बता दें, अगर आप 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको पूर्ण शाकाहारी होना होगा, अंडा भी नहीं छूना, क्योंकि रुद्राक्ष अगर शुद्ध ना करके अगर अशुद्ध हो जाता है, अगर आप गलत कार्य करते हैं तो आपको नुकसान दे जाएगा। प्लस शनि न्याय के देवता है, शनि चंद्र की युति से विषयोग बना, तो वो भी तकलीफ़ देगा। तो पूर्णतः शाकाहारी होने का प्रयत्न करना होगा आपको। हमने आपको इसमें डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि बुद्ध आने वाला है, और बुद्ध आने के बाद पहले 2 साल में ही तकलीफ दे बढ़ाएगा वो। अगर आपकी कुंडली में बुद्ध अस्त है तो अभी भी 2 महीने बचे हैं, आप बुद्ध का उपाय तुरंत करना आरंभ कीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। और पितृदोष के लिए आप त्रिपिंडी अवश्य कराएं, ये हम आपको सलाह देते हैं, क्योंकि त्रिपिंडी कराने से पितरों को शांति मिलेगी और आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में, आपके फैमिली में पितृदोष कंट्रोल हो जाएगा। तो पितृदोष का उपाय आपके लिए करवाना बहुत आवश्यक है। बुद्ध अस्त है, इसलिए उसका मंत्र का जाप या उनसे रिलेटेड गणेश जी के मंत्र का जाप करना आवश्यक है। उसी के साथ शनि चंद्र की युति से विषयोग बनता है, तो शिव की पूजा बहुत 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 आवश्यक है, जिससे शनि और चंद्र दोनों कंट्रोल होंगे।
ठीक है। और शिव की पूजा करनी हो या बुद्ध महाराज की पूजा करनी हो या गणेश जी की पूजा करनी हो, सबसे उत्तम समय है प्रातःकाल का। अगर आप ग्रह का उपाय करना चाहते हैं तो शनि का मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः, और चंद्र का मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। इनका भी आप अनुष्ठान कर सकते हैं। शनि के मंत्र का अनुष्ठान है 23,000 मंत्र का, और चंद्र के मंत्र का अनुष्ठान है 16,000 मंत्रों का। इनका भी आप अनुष्ठान कर सकते हैं। अनुष्ठान की विधि और तरीका हमने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है। बाकी आपके कुछ और प्रश्न होंगे आप नीचे प्लीज़ कमेंट में डालिएगा। आपके स्वास्थ्य से संबंधित हमने ये वीडियो बनाया है। आपके इसमें कुछ ग्रह योग कारक भी है, जैसे कि मंगल है, मंगल आपको लाभ देगा, लेकिन जब भी उसकी अंतर्दशा या दशा आएगी तो। लेकिन मेरे लिए अभी सबसे बड़ी मुसीबत है कि आपकी बुध की महादशा आने वाली है और आपका लग्नेश है, और वो गलत घर में बैठने से पीड़ित हो चुका है, वही आपको पाइल्स का रोग बनाया है। तो आपको खान पान में ध्यान देना है, दवा दारू भी कीजिए, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लग्नेश जो अस्त है उसको शक्ति देनी बहुत आवश्यक है, ताकि वो आपको अच्छे परिणाम दे और आपको इस मुसीबत से बचा सके। अगर आप त्रिपिंडी सही समय पे करवा लेते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और कोई भी अन्य प्रश्न होंगे आप प्लीज़ नीचे कमेंट में अवश्य डालिएगा। जय माता दी।